मैं विनोद कुमार हिंदी विभाग में मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से आज हिंदी विभाग में जो चर्चा है उस पर कल की जो बातचीत थी कोरोना काल, उसको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हुए यानी संक्षिप्त करते हुए आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि यह कोरोना जिसको ग्रस्त कर लिया उसको ब्लैक फिंगर्स, वाइट फिंगर्स, तो बाल का झड़ना, नाखून का झड़ना, आंतों में खून का धब्बा बन जाना या थक्का पड़ जाना इत्यादि 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 कई परेशानियों का घर बन रहा है। मित्रों, इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मुख्य बिंदु अगर कोई है, मुख्य आधार है तो केवल एक है और वह है इसका बचाव। तो आप इसके बचाव, इसकी सुरक्षा बनाए रखें, वरना जिस दिन प्रोटोकॉल टूट गया कोरोना आपको ग्रस्त कर सकता है और केवल ग्रस्त नहीं कर सकता बल्कि भारी नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान नहीं भी पहुंचाया तो परेशानी में डाल सकता है। एक उदाहरण से आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर अशोक तोगड़िया, जिसको कि आप जानते हैं, अखबार, टेलीविज़न और रेडियो सेट पे आप सुने होंगे कि कल की घटना है कि वो 2014-15 के पद्मश्री से सम्मानित थे और कल कोरोना से ही उनका देहांत हो गया, अर्थात उन्होंने अंतिम सांसें गिन दी। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना किसी को भी बख्शा नहीं, छोड़ नहीं रहा है, तो इसका बचाव ज़रूर करें। और मैं केवल ये दुआ करता हूँ कि ऐसा हो, और यह कामना भी, एक उम्मीद है, एक अपेक्षा है लोगों से कि सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित और खुशमय होंगे। आज मैं विषय को गति दे रहा हूँ कि छायावाद का अवसान कैसे हुआ। तो छायावाद का जो अवसान है वह धीरे 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 अपने अस्ताचल की ओर जाने लगा, जहाँ पर निराला, अनामिका और जूही की कली जैसी रचनाएं छोड़कर और कहाँ पहुँचते हैं तो वो सरोज स्मृति, और आगे देखेंगे तो बड़ी रचना की ओर, जहाँ पर आप किसान जैसी रचना उनका पढ़ सकते हैं, तोड़ती पत्थर पढ़ सकते हैं, घर लौट कर आया किसान, या वह इलाहाबाद की महिला जो तोड़ रही है पत्थर। इन रचनाओं में निराला बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि खुल गए छंद के बंद, तो बंद जब खुल गए तो निराला ने छायावाद को अंतिम चरण देने का प्रयास करने लगा और वहाँ से निराला की स्थिति बदलती नजर आने लगी। आगे आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद भी तितली जैसी रचनाएं करने लगे, प्रेमचंद गोदान लिखने लगे जो कि यथार्थवादी रचना है। आदर्श तो है ही, लेकिन आदर्श के साथ साथ यथार्थ है, अर्थात आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी रचना है। इससे हम कह सकते हैं कि पंत, आप देखिए, पंत जैसे रचनाकार भी ताज और ऐसी कई रचनाएं, रश्मि रथी जैसी रचनाएं करने लगे, जिससे यह तय होने लगा कि छायावाद अब अपने समापन की ओर है, अब अपने उस दिशा की ओर है जहाँ से उसके पास रात्रि आ रही है, वह अब बैठने जा रहा है, अस्त होने जा रहा है। और यही रीजन है, यही कारण है कि जब रामधारी सिंह दिनकर, आप देखेंगे नवीन, बच्चन, ऐसे ऐसे रचनाकार बहुत सारे उभर गए और फिर हालावाद का जन्म हो गया, और यही हालावाद ने छायावाद को ढक लिया, अर्थात उसे समाप्त कर दिया। 1936 से 38 तक के दौर में छायावाद अपने अस्ताचल की ओर जाकर विलुप्त हो गया। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आज भी छायावाद प्रासंगिक है, उसकी रचनाएं अमर है। क्यों प्रासंगिक हैं और वो रचनाएं अमर है? क्योंकि आज भी हम एक दूसरे को गुलाम रखना चाहते हैं। आज हर किसी की अपेक्षा होती है कि ये बड़ी उंगली है तो छोटी उंगली को अपने गिरफ्त में रखे, इसको कैद कर ले। तो यह गुलामी जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन छायावाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। आज भी स्त्रियों को सताया जा रहा है, आज भी बच्चों को परेशानी है, आज भी कमज़ोर, असहाय और विकलांगों को दिक्कत, समाज में परेशानी है। तो समाज अभी भी उस तरह नहीं विकास किया कि छायावाद समाप्त हो जाए। छायावाद इसीलिए आज भी प्रासंगिक है क्योंकि छायावाद की जो समस्या थी वो समस्या आज भी व्याप्त है। तो जब
जब तक यह समस्या व्याप्त रहेगी, समस्या रूपी यह घास जब तक हरा भरा रहेगा, छायावाद भी हरा भरा रहेगा और अमर रहेगा। इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसे समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता को और आगे बढ़ाना होगा, आनंद यानी खुशी को चारों ओर फैलाना होगा, समाज को मजबूत करना होगा और इसकी सोच को आगे बढ़ाना होगा। जिस दिन यह सब हो जाएगा, छायावाद की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी और उस दिन छायावाद अपनी अमरता को खो देगा। इनकी रचनाएं समापन हो जाएगी, समाप्त कर जाएगी। लेकिन आज तो यह कह सकते हैं कि यह रचनाएं अभी भी केवल अमर नहीं है, बल्कि इन रचनाओं से समाज को बहुत ही फायदा, बहुत ही लाभ मिल रहा है। आज के लिए बातचीत इतना ही। अगली बातचीत सोमवार को पुनः करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।